Sakhe, Rajiv Malhotra, and Swamiji Devananthi, members of this august audience. I'm very pleased to be here, particularly because this is Bombay. Bombay, I have long associations through one that my wife is native of Bombay, Parsi from Bombay. My first Lok Sabha victory was in Bombay in 1977. It was followed up by a second, when everybody was losing, I was winning in Bombay in 1980. Bombay has a great tradition. The freedom movement, the resolution to quit India was passed in Bombay in 1942. And then after that, 1977, the great victory for democracy. Most of us were plotting on how to bring down the emergency sitting in Bombay. And finally, in 2014, the renaissance of India will come from Bombay. Before I came to this hall, I was told I should speak in Hindi. Would that be a preferable language? I will not. Somebody said they speak in Hindi and English. Now that's Anglo-Indian. I cannot do that. तो मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि मेरी अभिप्राय में मल्होत्रा अंग्रेजी में बोली। तो ठीक है, जो उनकी इच्छा है, मुझे ये बताया गया था। मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में सबसे मुख्य समस्या है, मैं आर्थिक जगत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, आतंकवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु हमारी समाज में हिंदू निशाने पर है और हिंदू इसको अनुभव नहीं कर रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि हिंदू को इस आफत से, इस खतरा से कैसे निकाला जाए, ये मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। और यद्यपि हम आर्थिक जगत में क्या करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ कैसे व्यवहार करनी चाहिए, ये सारी बातें बाद में आ सकती हैं, लेकिन ये जो पिछले 67 साल में जो हमारी देश की दुर्गति हुई है, और इस दुर्गति जब हम स्वाधीन हुए, हमारे लोग ही सरकार बनाई चलाई, हमारे लोगों ने ही उनको चुनकर भेजा। आज हमें ये सोचना है कि अगली बार अपने को एक सरकार बनाने की मौका मिले तो उसमें हमें किस प्रकार से ये हिंदू की जो एक पुनरुत्थान करनी है वो कैसे किया जाए। आप देखेंगे तो जब आतंक भी होता है, निशाने हिंदू है, ज़्यादातर उन्हीं के ऊपर आक्रमण होती है, उसी स्थलों पर होती है जो हिंदू से संबंधित है। और जो बाहर से आते हैं वो कहते हैं साफ कि हम तो यहाँ इसीलिए आए हैं। इस देश में जब भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, पक्षपात हुआ है, वो उसका सीधा निशाना हिंदू पर है। कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को, जिनको पंडित कहा जाता है, उसमें सिख भी है, उनको भगाया गया और उनके मंदिरों को तोड़ा गया और रोज तोड़े, आज भी तोड़ते हैं। और वो रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं या इधर उधर हो गए। अब अपने देश में ही
80% हिंदू होने के बावजूद हिंदू को रेफ्यूजी कैंप में रहना होता है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि किसी की बुराई करनी है तो हिंदू की करनी है कि वो ऐसे परिस्थिति को सहन करते हैं। क्या है ये मंशा जिस कारण से हमें परवाह नहीं होती, हमें परवाह नहीं करते कि 5 लाख हिंदुओं को कश्मीर से भगा गया हमारे देश के हिस्सा। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे जब नौकरी की बात आती है, वकालत करते हैं सब अल्पमत की। प्रधानमंत्री कहते हैं कि फर्स्ट चार्ज ऑफ इंडिया रिसोर्सेज इज फॉर मुस्लिम्स। कल होम मिनिस्टर कहते हैं कि मुस्लिम लड़कों को जब पकड़ा जाएगा, थोड़ा भी संदेह हो उनके बारे कि वो आतंकवादी नहीं है तो उनको छोड़ देना चाहिए। अब मैं जानता हूँ कि हमारे होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे जब ऐसे बयान देते हैं तो उनको बयान को लिख कर दिया जाता है और वो पढ़ते हैं उसको। और कौन लिखता है वो भी मैं जानता हूँ। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की भाषा किसी और देश में कोई बोलेगा। ऑस्ट्रेलिया में एक महिला प्राइम मिनिस्टर थी, अभी इस पद से हटी है। तो एक इमाम ने कहा अपने नमाज के बाद भाषण में कि हमें ऑस्ट्रेलिया में ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये हमें पसंद नहीं है, हमें शरिया चाहिए। अब वहाँ के प्रधानमंत्री की रिएक्शन क्या थी कि यदि मुस्लिम समुदाय ऑस्ट्रेलिया में शरिया चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहते हैं, तो उनको दूसरा देश ढूंढना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में तो मिलेगा नहीं। और यही पुतिन ने भी कहा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन से देश में 80% होने के बाद कोई हिंदू के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं? ये दोष किसका है? ये दोष हिंदू का है। स्वामी चिन्मयानंद कहते थे अर्जुना डिजीज में जो बीमारी है वो अर्जुना की बीमारी है हमारे। सब हर समय संकोच में संदेह में, पता नहीं क्या करना है, कौन सा ठीक है। आपको याद है कि जब करना रथ से उठकर अपने रथ को कीचड़ से निकालने के लिए प्रयास किया, तब कृष्ण ने कहा कि अब इसको मारो। और कृष्णा ने कहा, अर्जुना ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ। ये झुका हुआ बैठा है, अपने उसके पास जो हथियार है उसके हाथ में नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि जब ये तुम्हारी पत्नी की साड़ी खींच रहा था तब तुम्हें कोई नैतिकता की ख्याल नहीं आई, मारो उसको अभी। तब कृष्ण की आज्ञा मानकर उन्होंने किया। और जब राम बाली की वध की तो वो पेड़ के पीछे छुपकर और सुग्रीव को माला पहना दिया था, फिर इसको पहचान सके, और बाली को उन्होंने मारा। तब मरते मरते बाली ने क्या कहा, हे राम क्षत्रिय पुत्र, अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हो, कायर जैसे तुमने पेड़ के पीछे छुपकर मुझे मारा, मेरे आमने सामने आकर लड़ते तो मैं आपकी वीरता की नाप करता, लेकिन तुमने इस प्रकार से नीच काम किया, इसके बारे आपकी नैतिकता की परिचय आपने दी। तो राम ने कहा कि तुम कौन होते हो मुझे नैतिकता की भाषण देने के लिए? तुमने सुग्रीव की बीवी को चोरी की, उसकी राजधानी छीन ली। तो याद रख लो कि नैतिकता दो नैतिक व्यक्तियों के बीच में होता है। एक अनैतिक व्यक्ति को नैतिकता की अपेक्षा करने की कोई अधिकार नहीं है। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है ये उलझन हमारे दिमाग में। हिंदू इकट्ठा हो जाएगा तो कम्युनल हो जाएगा।
अब मुझे टीवी ब्रॉडकास्ट में पूछते हैं कि तुम हिंदू की बात करते हो तो कम्युनल, मैंने कहा कि ये दूसरे देश में कोई सुनेगा तो हंसेगा। 80% की बात करूंगा तो कम्युनल, 20% की बात करूंगा तो सेक्युलर, ये कैसा हो सकता है? और हमारा इतिहास देखिए, हम कम्युनल रहे हैं। पारसी आए थे ईरान से, मुसलमानों की मारकाट की, उनकी देश की कब्जा करने के बाद तो पारसी आ गए हैं हमारे देश, और यहाँ गुजरात में उतरे, उनका स्वागत किया गया। उनके लिए जो अग्नि का जो उनकी फायर टेम्पल है उसको बना के दिया, उनको रहने के लिए सारा व्यवस्था की। और आज कई दुनिया में जब वहाँ से 5 अलग अलग जगहों में लोग पारसी भागे, सब जगह में गए, एक जगह में हिंदुस्तान में आज आप पारसी को देख सकते हैं और जी, और पारसी भी मानता है। जब अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने पारसियों से कहा कि जैसे हमने एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन दिया, आपके लिए भी दे सकते हैं। तो पारसी के नेतृत्व ने कहा आप चले जाओ, हिंदू के बारे में चिंता मत करो। उन्होंने हम अपने को देखभाल इतना किया है, इसीलिए हम आपकी जरूरत है, आपकी रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। यहूदी लोग आए, जूस, उनके लिए हमने उनकी जो टेम्पल होती है, सिनागॉग्स, वो बना के दी। कोचीन में, बॉम्बे में, दिल्ली में भी एक है। जहां भी जूस थे बिल्कुल कोई उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। दुनिया में उनकी मारकाट हुई थी, कोई देश में उनको छोड़ा नहीं गया था। और जर्मनी में तो आप जानते हैं कि कितने 60 लाख लोगों को गैस चेंबर में भेज कर मार दिया। तो जब इजराइल बना और सारी कामकाज जो होती है, कॉन्स्टिट्यूशन सब होने के बाद, पहला प्रस्ताव इजराइल का पार्लियामेंट है, धन्य हो भारत, एक देश जहां हमारे साथ संसद नहीं है। और इसी प्रकार से केरल में सीरियंस आए, सीरिया से क्रिश्चियंस आए, उनको भी जगह दी। अरब मुस्लिम भी आए थे व्यापारी बन के, उनको सिर्फ जगह भी नहीं दी, अपने घर से उनकी अपनी बेटियों की शादी कराई। इसीलिए उनका नाम मापिलाई कहते हैं मलयालम में, और अंग्रेजी में उसको मोपला कहते हैं, मोपला। ये सारी जो द्वेष हुआ है, ये जब वो बाहर से आकर के यहाँ की लूट की, मारकाट की थी, उस समय से ये घृणा पैदा हुई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदू कभी इतिहास में सेक्युलर के सिवा कभी रहा नहीं। उन्होंने सेक्युलरिज्म की जो वास्तविक अर्थ है उसके अनुसार दूसरे लोग नहीं बोलते। सऊदी अरेबिया में क्या सेक्युलरिज्म है? वहाँ आप हमारे कितने लोग हैं वहाँ? मैंने सुना 20 लाख लोग। वहाँ दिवाली मना सकते हो? नहीं मना सकते हो। घर के अंदर सत्यनारायण पूजा कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपके बैगेज में राम का मूर्ति या कृष्ण की मूर्ति दिखाई पड़े तो आपको जेल में डाल देते कि तुम धर्म प्रचार करने के लिए आए। आप कितना भी समझाओ कि ये मेरे अपने घर में रखने के लिए मैं ला, वहां तो मंदिर बनाने का सवाल ही नहीं है। रामचंद्र जी का फोटो रखकर पॉकेट में रखकर आप नौकरी में जाओगे, नौकरी काम करने के लिए जाओगे तो तुरंत पकड़ के अंदर जेल में डाल देंगे। ये सऊदी अरेबिया है। जहां भी मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, वहां माइनॉरिटी रिलीजन की क्या हाल है तो आप देख लीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि जैसे वैसे हैं वैसे हमें भी होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में भी ऐसे ही हो रहा है। कश्मीर में मेजॉरिटी वैली में मुस्लिम है, तो हिंदुओं का हाल क्या है? जहां भी मेजॉरिटी है मुस्लिम की, आप देख सकते हो हिंदू का हाल क्या है। कश्मीर, केरल में मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट, मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट, वहां हिंदू प्रॉपर्टी बेचने चाहता है तो मुसलमान को ही बेचना होगा, और कोई मुसलमान बेचेगा तो भी
ही उसको मुसलमान को ही बेचना होगा। वहां हिंदू लोग मीटिंग, पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते। मैं गया तो मेरा पब्लिक मीटिंग हुआ, तो मैंने वहां के हिंदू समाज से पूछा हमारी मीटिंग कैसे हो गई। उन्होंने कहा वो डर रहे थे कि तुम कोर्ट में जाकर परमिशन लेकर आए। लेकिन वहां जाकर देखना चाहिए आपको हिंदुओं के क्या हाल है। तमिलनाडु में सिर्फ 5% मुस्लिम है, लेकिन 40 नगर पंचायत में मेजॉरिटी है। उसमें जाकर देखना चाहिए। मैं एक में गया था, बेलोर के पास एक मेल विशारम, जिसके लिए मुझे कोर्ट में जाना पड़ा बाद में। कोर्ट ने मेरी बात की पुष्टि की थी। वहां एक मेल विशारम में 75% मुस्लिम, 25% शेड्यूल कास्ट हिंदू। इन लोगों ने लोकल बॉडी इलेक्शन में मेजॉरिटी पाई और कहा कि तुम मुस्लिम बन जाओ, हम सड़क बना देंगे, स्कूल खोल देंगे, कूड़ा को उठवा देंगे, पानी दे देंगे खेती के लिए। नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। 25 साल के लिए वो लड़ते रहे, अर्जी देते, एमएलए को दिया, एमपी को दिया, चीफ मिनिस्टर को दिया, कोई किसी ने ख्याल नहीं किया। तब मेरे पास आया, मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता। तो कहा आके देखिए। मैं गया तो बिल्कुल हिंदू एक जगह में अलग से रहते थे, मुस्लिम अलग से रहते। मुस्लिम में पूरा विकास, हिंदुओं में कुछ नहीं। तब मैं कोर्ट गया, कोर्ट के जज भी हैरान हुए और उन्होंने ऑर्डर दिया और कहा कि यदि जो पैसा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा आवश्यकता के अनुसार, तो फिर हम इस टाउन पंचायत को 2 टुकड़ा करके 2 विलेज पंचायत बना देंगे। उस धमकी पर मामला भगा। और आप देखते हैं कि हमारे हिंदुओं की सरकार भी ऐसे करते हैं। जब भी मुजफ्फरनगर में अखिलेश, जो बॉम्बे से कभी कभी नाच के लोगों को भी बुलाते रहते हैं, उन्होंने मुस्लिम को ही कंपनसेशन देने के लिए फैसला किया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं हो सकता, तो रद्द किया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमें कोई द्वेष नहीं है मुस्लिम से। मैं तो कहता हूं, मैं तो उनकी प्रशंसा करता हूं, उनका दिमाग साफ है। और मैं हिंदुओं का दिमाग साफ नहीं है। मेरा तो गुस्सा हिंदुओं के साथ। मुसलमान के पैगंबर ने साफ कहा कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है वहां माइनॉरिटी को बख्शना नहीं है। जहां माइनॉरिटी में है परंतु मेजॉरिटी पिलपिला है, जैसे इंडिया है, वहां मांगते रहना है, धमकाते रहना है, जो करना है, लेकिन धीरे धीरे मेजॉरिटी बनना है। यह मोहम्मद का आदेश है। और जहां मेजॉरिटी संगठित है और वो आपको पीट देगा, वहां सरेंडर करो। उसको अलतक्या कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उसको दारुल अहद कहते हैं, इंडिया को दारुल हरब और सऊदी अरेबिया को दारुल इस्लाम। ये तो उनका दिमाग साफ है। हमारे देश में जिस दिन मेजॉरिटी एक हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना होगा, सब ठीक हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में हिंदुओं को इकट्ठा कर दिया। एक दंगा हुआ है पिछले 11 साल में। हर 3 हफ्ते में गुजरात में दंगे होते थे। 2002 के बाद एक दंगा नहीं हुआ। और कोई नहीं कह सकता कि मुसलमान को वहां डिस्क्रिमिनेशन है, नौकरी में, इसमें सब में सुधार हुआ। और इसीलिए आज धीरे धीरे मुसलमान भी बोलने लगे नरेंद्र मोदी के पक्ष में। वैसे भी मुसलमान को इकट्ठा नहीं देखना चाहिए। उसमें तरह तरह के लोग हैं, शिया हैं, वो तो संपूर्ण रूप से हिंदू के साथ है।
और बीजेपी को इस बार वोट देंगे। और शिया का हाल क्या हो रहा है पाकिस्तान में जाकर देखो। अहमदियों को तो जो पाकिस्तान में मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान हो, तो उसको मुसलमान भी नहीं मानते। बोरा, सूफी, ये सब को जोड़ जोड़ के करोगे तो इस बार तो हमें कोई चापलूसी करे बिना भी 25% वोट बीजेपी को मिलने वाली है मुसलमानों का। मैं तो कहता हूं कि मुसलमान तो हमारे परिवार का हिस्सा है। क्यों? उसका डीएनए हमने टेस्ट किया है और डीएनए के अनुसार हिंदू मुसलमान एक ही, कोई फर्क नहीं। और ये केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जर्नल ऑफ जेनेटिक्स में छपा। कोई मुसलमान इसको खंडन करेगा, कहेगा नहीं मैं आया हूँ तुर्किस्तान से और समरखंड से, तो मैं उसका खून का सैंपल या बाल का सैंपल लेकर के टेस्ट करके दिखा सकता हूँ। हम सब एक हैं। ये सब कन्वर्ट हुए तो इनका पूर्वज हिंदू है। प्राइवेटली मान लेंगे मुसलमान ये बात, लेकिन मुल्ला से डरते हैं, क्योंकि हमारी सरकार मुल्ला से डरती है। तो यदि वो ये मान ले कि ये वो इसी मिट्टी के हैं, इसी धरती के हैं, बाहर से नहीं आए, वो गोरी और गजनी का औलाद नहीं है, तो हम तो एक मन के साथ रह सकते हैं। और ये हिंदू धर्म का ये एक पहचान है कि हम किसी हम एक मात्र धर्म है दुनिया में जो कहते हैं कि सब धर्मों से के रास्ते से भगवान प्राप्त हो सकता है। हम नहीं कहते कि सब धर्म बराबर है, क्योंकि कभी कैसा होता है जैसे आज रोड है, फ्लाईओवर्स बहुत होते हैं तो बहुत जल्दी चल जाओगे, और मिट्टी का रोड है तो दिक्कत होगी। तो हिंदू का तो फ्लाईओवर का हम आपको भगवान के पास जल्दी पहुंचा देंगे। तो इसीलिए हम लोग इस प्रकार से मुसलमान को खुश करने के लिए कोई कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अभी एक नई पार्टी बनी है, आप पार्टी। अब उससे पूछो तुम्हारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, कहते हैं कि बिजली को हम 50% रेट में देंगे, पानी को हम 700 लीटर देंगे। मैंने कहा जीडीपी के बारे में क्या है, इसे अभी तक उसके बारे में सोचा नहीं। डिफेंस पॉलिसी कुछ नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कश्मीर को पाकिस्तान दे दो। ये पार्टी ये ऐसे चलेगी। पीपीसी को लाए थे, उन्होंने जाति के आधार पर रिजर्वेशन करके देश की कितनी टुकड़ा टुकड़ा कर दी उन्होंने। हम कैसे इनको मान सकते हैं? अब वो लगे हुए हैं चापलूस करने। वोट किसके मांगने के लिए गए? वो कोई इमाम था बरेली में, रजवी राजवा ऐसा राजा, उसकी वीरता क्या है? कहा कि जो भी तस्लीमा नसरीन की गर्दन को काट के लाएगा उसको मैं 5 लाख रुपया दूंगा। एक महिला का, बांग्लादेश महिला जो उनकी रूढ़िवादियों से उससे सहमत नहीं थी, तो उसको भाग के हिंदुस्तान में आकर शरण लेना पड़ा। वो शरण लेने वाली महिला की सिर काटने के लिए वो 5 लाख रुपया लेके, ये उसकी वीरता है, उसके पास जाकर वोट मांगा। इस प्रकार से चापलूसी करके हम देश का विघटन करते हैं। मैं तो कहता हूं कि आज एक ही काम हमें करनी चाहिए, हिंदुओं को सिर्फ अपने को हिंदू मानना चाहिए और कुछ नहीं मानना चाहिए। जहां तक समाज के साथ अभी हमने मंदिर है ना, तमिलनाडु में एक नगर है, उसका नाम है चिदम्बरम, कोई संबंध नहीं है उससे। चिदम्बरम माने शिवा, शिवा का दूसरा नाम चिदम्बरम। वहां बहुत प्राचीन मंदिर, उस प्राचीन मंदिर को बड़ी आस्था थी सब हिंदुओं में। तो एक आंदोलन शुरू हो गई, द्राविड़ आंदोलन, अंग्रेजों ने शुरू किया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आस्था यहाँ है, हिंदुओं की दिल में ठेस पहुंचाना है, उनमें
हीन भावना पैदा करनी है, उनको अपने को कमजोर महसूस करना है कि मंदिर को अटैक करो, तो उन्होंने मंदिरों का अधिग्रहण किया कि पैसा का घोटाला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और लेते गए 47,000 मंदिरों को सरकार ने अपने हाथ में ले ली। उसका जो जमीन है एमएलए को घर बनाने के लिए दे दी, और उसके जो पैसा है, जेवर है, सब उठाकर ले गए। और आखिर में उनको ये मंदिर पर नजर थी क्योंकि ये सबसे प्राचीन है और इसमें सबसे ज्यादा आस्था हिंदुओं का है, तो उन्होंने 2009 में ईओ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी एक जियो निकाल करके एक ऑफिसर को अपॉइंट करके अपने हाथ में दे दिया। हाई कोर्ट में गए पुजारी लोग, उनको दीक्षितर कहते हैं, हार गए सिंगल बेंच में, डिवीजन बेंच में हार गए, तो बड़े मायूस होकर निराश होकर बैठे। तब साधु समाज ने मिल करके स्वामी दयानंद सरस्वती जो कोयम्बटूर में है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप इसको लीजिए। पहले मैंने कहा कि हाईकोर्ट में आ गए, मैं क्या बुझाकर बोलूँगा, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें शिव भगवान की आशीर्वाद होगी। तो उस विश्वास से मैं गया, हमारी पिटीशन एडमिट हुई, बहस हुई, और बहस होने के बाद अभी 6 जनवरी को ऑर्डर आई है कि ये जो हुआ है ये संविधान का विरुद्ध में है और इसीलिए इस मंदिर को वापस करो, ये आदेश। और उन्होंने मेरी बहस की एक बात और मान ली। मैंने कहा कि जो जियो निकालते हैं उसमें कोई टाइम नहीं रखा है, ये तो सेक्युलर गवर्नमेंट है, ये तो परमानेंटली मंदिर चलाना इनका काम नहीं है। अच्छा, ये हमारे देश में मस्जिद को नहीं छूते और चर्च को नहीं छूते, एक भी चर्च सरकार के पास नहीं। यदि भी अधिकार है, ये 2014 के बाद हम उपयोग करेंगे, चिंता मत करो। संविधान में है कि जहां घोटाला हो रहा है किसी धार्मिक स्थान में, उस फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले सकती है। लेकिन मैंने कहा संविधान में ये भी बात है कि आप उसको दुरुस्त करके, ठीक करके उसको फिर वापस करनी है। 3 साल के अंदर मैंने सुझाव दिया, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी ऑर्डर होगी अपने हाथ में लेने के लिए उसमें टाइम फैक्टर नहीं होगा तो वो अवैध है, उसको तो ऑर्डर नहीं होगा। तो तमिलनाडु के सारे 47,000 मंदिरों को आप वापस करना होगा। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा ये ट्रस्टी लोग कहाँ है। तिरुपति जो है वो कब लिया गया सरकार के हाथ में? 1933। कितने साल हो गए? 81 ईयर्स। कई हैं 100 साल लिया हुआ है, सब लूट रहे हैं उसको। ये पद्मनाभ टेम्पल में हाथ लगाने की कोशिश की, अभी वहाँ कर नहीं सके, और ये जजमेंट देखकर वो डर गए हैं, वहाँ अब नहीं छोड़ेंगे। और आप जानते हैं ये सारा जो लूटने वाले हैं उनका पैसा कहाँ जाएगा? इटली। और मंदिर जो है वो सबसे पवित्र है। क्यों? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा पूजा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा पूजा माने देवता उस मूर्ति में आ जाते हैं और इसीलिए वो देवता की मंदिर बन जाती है। ये मैंने लंदन के इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हमारी लोगों ने बहस की। मैं लॉ मिनिस्टर था तो मैं खुद नहीं जा सका आर्ग्यू करने के लिए। एक नटराजा की मूर्ति चोरी हो गई थी एक मंदिर से तंजावुर में, और वहां उसकी नीलाम कर रहे थे। तो मैंने वकीलों को भेजा और मैंने कहा बहस करो कि ये मंदिर जो है ये भगवान का मंदिर है और इसीलिए मंदिर सदा मंदिर है, वहाँ पूजा होता है, लिंग होता है, वहाँ घास चले बढ़ उग गई है, मिट्टी है फैल गई है, वहाँ कुछ नहीं है, तब भी वो मंदिर मंदिर ही सदा के लिए रहेगा। ये बहस करो। और यही बहस किया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यही बात मानी कि जहाँ मंदिर है
वो सदा, एक बार के लिए प्राण प्रतिष्ठा पूजा से बनी है तो सदा के लिए मंदिर है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। और मेरी आर्गुमेंट, राम मंदिर जो है उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जजमेंट ने दिया है कि ये जो मंदिर का एरिया है वो रामलाला का है। भले वीर बाकी ने, वो जो बाबर का आदमी था, उसने तोड़ दिया, परंतु वो सदा के लिए मंदिर है। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जजमेंट को उपयोग करके किया है। बट मस्जिद भी ऐसे ही है? नहीं है। मस्जिद बिल्डिंग है, नमाज पढ़ने की सुविधाजनक जगह है, उसको कभी भी तोड़ा जा सकता है। कौन कहता है? सऊदी अरेबिया कहती है। सऊदी अरेबिया में रोज मस्जिद तोड़ते हैं सड़क बनाने के लिए। मैंने सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर को लंच में दावत दिया, वो आया, मैंने पूछा ये बात सही है? उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि जहाँ मोहम्मद नमाज पढ़ता था मक्का, उस मस्जिद को भी हमने तोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि राजा के लिए महल बनाना था तो ये रास्ते में था। टर्की में अभी हाईवे बना रहे हैं, ये अंकारा से इराक की उत्तर इराक तक, और उसमें 70 मस्जिद रास्ते में, सबको तोड़ दिया क्योंकि मस्जिद वो धार्मिक स्थान नहीं है, वो नमाज पढ़ने का जगह है। नमाज कहीं भी पढ़ सकते हो, यहाँ भी पढ़ सकते हो, यहाँ भी पढ़ सकते हो, और वो एक सुविधा जब बारिश आएगी, इसका आएगी, वैसे ये बनी है, उसको कभी भी तोड़कर यहाँ से दूसरी जगह बना सकते हैं। तो मैंने कहा सऊदी अरेबियन एम्बेसडर को कि कल हमारी सरकार बनेगी और हम काशी विश्वनाथ और वृंदावन और इसको तोड़ सकते हैं, तो कहाँ तोड़ सकते हैं, पर प्रेम से तोड़ सकते हैं। हमारे का बहुत मीठी भाषा में करेंगे। तो यदि अपनी सरकार बनेगी तो काशी विश्वनाथ, वृंदावन और अयोध्या में मंदिर फिर बनेगी। और मस्जिद हम दूसरी जगह बना के दे देंगे आसपास। जहां तक अयोध्या है उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो जो मस्जिद थी वो शिया की मस्जिद थी, और शिया का जो सुपरवाइजर है वो पारंपरिक आता है, वो आज भी वहाँ रहता है। उसने कहा, लिख कर दे दिया अशोक सिंघल को, विश्व परिषद को, कि आप मुझे और कहीं सरयू नदी पार एक मस्जिद बना दो, हमें ये यहाँ खुशी से आप राम की मंदिर बनाओ। सिर्फ गड़बड़ करने वाले ये सुन्नी वाकफ बोर्ड वाले, उनको भी समझाएंगे, नहीं समझाएंगे तो ऑर्डर जारी करेंगे। तो ये है वास्तविकता। क्यों हम इतने मायूस हैं? ये क्यों इतनी हीन भावना है? क्योंकि हम ये नहीं पहचानते हम एक। मुझे एक बार करुणानिधि ने कहा कि ये सारे जो उत्तर भारत के लोग हैं ये सब बाहर से आए। तो मैंने कहा कि क्यों ऐसे कहते हो? उन्होंने कहा नहीं, वो आर्यन, हम लोग द्रविड़। मैंने कहा बट संस्कृत की जो परिभाषा जानते हैं उसके अनुसार आर्य माने एक सभ्य व्यक्ति। आर्यन कोई चीज शब्द नहीं है, वो हिटलर ने कहा था आर्यन, वो तो अनपढ़ आदमी था, वो कुछ भी कह सकता था। लेकिन हमारे वेद में तो आर्य माने सभ्य व्यक्ति, कोई भी हो सकता है जो सभ्य है वो आर्य। द्राविड़ जो है ये शब्द शंकराचार्य ने इसका संधि, दो शब्दों की संधि बनाई, द्रविड़, यानी जहाँ 3 तट जोड़ते हैं वो है द्राविड़। द्रविड़ उसको द्राविड़ माने जो दक्षिण भारत है। तो वो पहले माना नहीं। मैं कहा फिर भी कुछ भी हो कि उत्तर भारत का जो राम आया उसने हमारी तमिल का राजा रावण को वध कर दिया। उसकी क्या गलती थी? अपनी इच्छा से सीता गई थी, वो उठा के ले गया,
उन दिनों में ऐसा होता था। मैंने कहा पहले तो रावण द्राविड़ नहीं था, वो ब्राह्मण था। बहुत लोगों को पता नहीं है कि वो ब्राह्मण था। और मैंने कहा वो तमिलनाडु का नहीं है, वो दिल्ली के सीमा के उस पार एक नोएडा है जगह है, वहां पैदा हुआ। आज भी उसका गांव है, वहां जाकर आप देख सकते हो, वहां रामलीला नहीं मनाते। और मैंने कहा उसने जाकर पूजा की थी मानसरोवर में, शिव भगवान ने उसको वर दी। उसने देखा कहाँ मैं इस वर का उपयोग कर सकता हूँ, देखा कि कुबेर ने श्रीलंका को सजाया हुआ है, तो उसने जाकर उसकी कब्जा की। अब उन्होंने मान लिया। अब वो रावण लीला नहीं मनाते, लेकिन राम की बुराई करते हैं। मैंने देखा एक दिन मैंने सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु के बारे में बोल रहा था, तो इसने बाहर मेरी निंदा की। ये स्वामी कहता है राम सेतु, कौन सा राम सेतु? राम ने कोई सेतु बनाया? कोई इंजीनियर है? कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज में गया है तो राम सेतु नाम देने के लिए? दूसरे दिन बीमार हो गया। और उसको भर्ती करना पड़ा। उसको भर्ती किया रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल। तो मैंने उसको गेट वेल कार्ड लिखा कि कम से कम राम को तो MBBS तो है, ये पता करना। तो मैं आज आपको यही कहूंगा अंत में कि हिंदू अपने को DNA के अनुसार आज ब्राह्मण शेड्यूल कास्ट का जो DNA वही की, कोई फर्क नहीं। उत्तर भारत दक्षिण भारत के सबके DNA की है। रंग में फर्क हो सकता है, वो तो धूप के निकट जाओगे और इक्वेटर तो तमिलनाडु के बहुत पास है, रंग बदल सकता है, उसको पिगमेंटेशन से बदलती है। जैसे अमेरिका में एक अफ्रीकन था माइकल जैक्सन, उसने डॉक्टर को कहा मेरा पिगमेंटेशन हटा दो, उसने हटा दिया, वो सफेद चमड़ा हो गया। तो चमड़े का रंग से बेस नहीं बनता है, वो जो ब्लड स्ट्रक्चर से पता करती है, और वो बाल के से भी टेस्टिंग हो सकती है। और DNA के अनुसार हम सब एक हिंदुस्तानी, तमिलनाडु से कश्मीर, गुजरात से आसाम एक है, ये पहला मंत्र है। दूसरा है कि हमारी सारी भाषाओं में संस्कृत के बहुत शब्द हैं, उसको पहचानना चाहिए। तमिल में भी 40% शब्द संस्कृत में है। इसमें भी मेरी झगड़ा हुई थी करुणानिधि से, कहने ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा आपका नाम ही संस्कृत का नाम है, करुणानिधि। उसने कहा नहीं, ये संस्कृत ने तमिल से चोरी की है। कोई बात नहीं, कम से कम कॉमन तो है। कर्नाटक में 70% शब्द संस्कृत के, मलयालम में 80%, बंगाली में 90%। तो इसीलिए आखिर में मैं समझता हूं कि धीरे 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 हम लोगों को संस्कृत को वापस लानी चाहिए। ये हमारी अस्मिता हो। और संस्कृत को आज नासा ने मान लिया है एक रिक्वायर्ड कंपल्सरी लैंग्वेज। क्यों कहते हैं दुनिया के मोस्ट कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज इज संस्कृत। जो बाइनरी कैलकुलस के कारण कंप्यूटर चलती है वो संस्कृत में है, किसी और भाषा में नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने 20 साल की रिसर्च के बाद जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लिखा है कि संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर, इट इज द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। अब वो कहेंगे तो हम भी संस्कृत सीखने लगेंगे। हमारे लिए वो ही भाव है ना, सफेद चमड़ा योगा करने लगता है तो हम भी योगा करने लगते हैं। हमारी जो सिद्धांत रही है सनातन धर्म की कि भौतिक विकास करो परंतु आध्यात्मिक संतुलन रखो। हमारे समाज में कभी नहीं हमने धन के आधार पर समाज की रचना की है। The more money you have, the higher your social status. तो अमेरिका में ज्ञान ही है। मुझे मैं जब स्टूडेंट बनकर हार्वर्ड गया तो मुझे अमेरिकन क्लासमेट ने पूछा ये महात्मा गांधी को आप लोगों ने नेता कैसा माना?
मैंने कहा क्यों? ठीक से कपड़ा नहीं पहनता है। बात सही है। एक लोगों ने अमेरिका में सूट बूट चौका हुआ जूता नहीं होगा तो वोट नहीं देगा कोई। और तो हमारे देश में जितना ऊपर जाओगे उतना सरल, उतना त्याग, ये हमारी संस्कृति है। क्योंकि हमने ये हमारी सनातन धर्म है कि मनुष्य संतुष्ट तब होगा जब उसकी भौतिक विकास के साथ ये आध्यात्मिकता संतुलन भी होगी और उसकी विकास भी होगी। इसीलिए आज आप जाओगे श्री रविशंकर के आश्रम में या स्वामी दयानंद सरस्वती आश्रम में या बाबा रामदेव, विदेश से आए हुए लोग, अमेरिका से जो अमीर लोग, वो अपना मनस की शांति के लिए इस आश्रम में आ रहे हैं और कोर्सेज ले रहे हैं, 4-4 महीने लगा रहे हैं। क्योंकि ये जो एक आयाम भौतिक विकास है, जो ग्लोबलाइजेशन के नाम पर और भी विकृति हो गई, उससे संतोष कभी हो नहीं सकती। आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और इसीलिए ये देश है दुनिया को रास्ता दिखाने वाली देश। इसके लिए हमें तैयार रहनी चाहिए। आखिर में मैं कहूँगा कि हिंदुओं को शांति तो रखना चाहिए, क्योंकि हम लोकतंत्र में शांति से ही होता है। ये हिंसा हम लोग विश्वास नहीं करते। परंतु कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हमारी सेना के जवानों को गला काटेगा तो फिर पाकिस्तान पर प्रहार करेंगे, उसका 4 टुकड़ा करेंगे। पिछले बार 2 टुकड़ा किया था, इस बार 4, अगले बार 16, 4 स्क्वायर। हम कर सकते हैं और ये जब हम करेंगे ये बायोलॉजी सब ठीक हो जाएगी। बांग्लादेश से 1/3 पॉपुलेशन हमारे देश में आ गई और असम में डिस्ट्रिक्ट्स की मेजॉरिटी बदल गई मुसलमान करती। हम कहते हैं नहीं हमें नौकरी चाहिए, हम इसीलिए आए। मैं ये पूछता हूँ फिर ये पार्टीशन में क्या आपने भाषण दिया सब लोगों ने कि जो मुसलमान हिंदू के साथ रह नहीं सकता उसके लिए हम अलग से देश बनाएंगे। ये अंग्रेजों ने कहा था। ये जो उनका पार्लियामेंट है उसमें उन्होंने प्रस्ताव पास किया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसमें कहा है फॉर दोज मुस्लिम्स हु कैन नॉट एक्सेप्ट द हिंदू एसोसिएशन, हिंदू हेजेमनी, फॉर देम वी हैव टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड वी विल क्रिएट पाकिस्तान। तो हिंदुस्तान से उन्होंने पाकिस्तान बनाई थी। तो अब उनको मिलने के बाद वो वापिस आ गए। ये क्या नया है? तो बांग्लादेश को कहना चाहिए ये सब तुम्हारे लोगों को ले जाओ, वरना 1/3 हिस्सा आपकी जमीन हम ले लेंगे। ये हमारा जमीन है, मुसलमान ले नहीं देंगे। बस देखो बांग्लादेश कितनी जल्दी सबको ले लेंगे। इसी प्रकार से कश्मीर में भी कहना चाहिए पंडित को वापस ले लो, नहीं तो 10 लाख भूतपूर्व सैनिक को शस्त्र देकर पैसा देकर हम जाएंगे कश्मीर में, जाकर बसो और वहां कश्मीर पंडितों को घर वापस लो। जब तक रिटेलिएशन नहीं होगी हिंदू का जो शक्ति है वो पहचानेंगे नहीं और हिंदू की जो शांति भावना है उसको वो कायरता समझेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि ये शक्ति आपके हाथ में है। लोकतंत्र में वोट एक बड़ी शक्ति है और मैंने सुना कि आपने एक यहाँ संगठन भी बनाई है, स्वामी जी बता रहे थे अभी, जिसका नाम है वोटर वोट इंडिया वोट कैंपेन। ऐसे बना करके लोगों को घर से बाहर निकालिए, लोगों को कहिए इस बार आपको एक प्रतिमा मिल गई है जिसने अपने रिकॉर्ड से दिखा दिया कि वो जो कहता है वो करता है, वो है नरेंद्र मोदी। उसके पीछे खड़े होकर आगे बढ़ाइए। नमस्ते।
डॉक्टर स्वामी के इस प्रवचन के बाद आप सब लोग जो उन्होंने संदेश दिया था उसको वापस दोहरा रहा हूँ कि हमारी यही स्थिति होती है कि हम यही सोचते हैं कि कोई करेगा, कोई जरूर कुछ करेगा, लेकिन कोई नहीं करेगा, आपको ही करना है। यही करेगा। उनका ये संदेश है, गो होम एंड स्लीप। अगर आप पूछेंगे कौन करेगा तो गो होम एंड स्लीप, अदरवाइज वेक अप एंड फाइट। उनका जो इतना असाधारण ऐसा यश ये चिदम्बरम नटराज टेम्पल के बारे में हुआ है, इसके वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें कहा था कि हम उनका कुछ सत्कार करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबको एक साथ नहीं बुला सकते, लेकिन आप सब लोग की ओर से आई वैदिक उनको एक नटराज की प्रतिमा देकर उनका सत्कार करेंगे। मैं श्री ऋषिकेश भगवान जी को विनती करता हूँ कि आकर उनको वो समर्पित करें। Now I would like to welcome श्री राजीव मल्होत्रा जी। जो डॉक्टर स्वामी ने कहा है उसके पीछे बहुत बड़ा अभ्यास है, और क्योंकि